हेलो। हेलो। गाइस आवाज आ रही है? चेक करना। यस। हेलो। हेलो। ओके। यस गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हमने सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को तो कभी खत्म कर दिया था, उसके बाद हम गए थे कुछ बेसिक चीज़ों में देखने के लिए। राइट। वो बेसिक चीज़ों को भी ज़िंदगी में हमने निपटा दिया। राइट। अलग से बेसिक लेक्चर्स तो चालू ही है आपके। और उसी के साथ हम एक टेस्ट हमने ली थी, ट्रायल बेसिस पे टेस्ट ली थी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। एंड आई गेस लास्ट सैटरडे को हुई थी ये टेस्ट, राइट, जब आपका लेक्चर नंबर 3 चल रहा था उस टाइम पे। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यही क्वेश्चंस उस टेस्ट में आपको पूछे गए थे। एंड लेट मी टेल यू, देयर वाज वन स्टूडेंट हु स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10। उसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पता नहीं है अभी तक इस स्टेज पे काफी लोगों को कि कैसे सॉल्व करने हैं, बिकॉज हमने डिस्कस नहीं किया है। अभी तो हम वो क्लास में करने वाले हैं। बट स्टिल आई डोंट नो, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बट लेट मी टेल यू, देर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु अपियर्ड द टेस्ट एंड हु गॉट सो मेनी गुड मार्क्स। मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ओवरऑल रिजल्ट का, बैच का, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि आपने कैसे परफॉर्म किया है। एट द सेम टाइम यू हैव गॉट योर रिजल्ट फॉर इट। तो आइए उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। शायद आपका आंसर करेक्ट हो बट सॉल्व करने का तरीका बड़ा हो, गलत हो, राइट, या उसमें एक आध स्टेप गलत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। राइट। तो चलो फटाफट से हम यहाँ पे बात करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कंसेप्ट कंप्लीट होने बाद चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, मैं ये लेक्चर में अभी बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेट अस क्विकली स्टार्ट। आर यू रेडी गाइज? यस। अरे हाँ या ना? आर यू रेडी गाइज? यस और नो? जोर से बोलो, यहां तक आवाज आनी चाहिए मुझे। आती है आवाज बराबर से? देर आर नो बैरियर्स इन दिस कम्युनिकेशन। बराबर मुझे आवाज आने वाली है, तुम बस बोलो अपनी अपनी जगह पे। ऐसे जो दीवारें वगैरह है ना, सब ऐसे दिखनी चाहिए, अरे किससे बात कर रहा है। राइट। आपका मॉम डैड आके पूछना चाहिए तू किसको हाँ बोल रहा है इतना जोर से। राइट, इतना जोर से बोल दो, यहां तक आवाज आनी चाहिए। ठीक है, चलो ग्रेट। पहला क्वेश्चन देखना सामने। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज। सर आप जो समझा रहे हो, क्या ये सभी चीजें हमें लिखनी है? यस बेटा, ये सभी चीजें आपने लिखनी है अभी। तो जो भी मैं यहां लिखवाऊंगा, जिस भी तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपने सब लिखना है। नो शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट यूज करो सॉल्व करने के लिए, बट लिखते समय उस शॉर्टकट को एक्सप्लेन करो। बिकॉज जब आप आज से 3 महीने बाद रिवीजन करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइम पे आपको आंसर शायद याद नहीं आएगा कैसे निकालना है। हम लोग क्लास में भी रिवीजन करेंगे, बट आप खुद से जब रिवीजन करोगे उस टाइम पे दिक्कत जाएगी। तो उस टाइम पे दिक्कत न जाए, इसीलिए हमने अभी लिख लेना है, ताकि हम उस टाइम पे जाके चेक कर लेंगे कि हमने किस तरीके से इसे समझा था, सॉल्व किया था। राइट। तो पहले कुछ क्वेश्चंस के लिए ये चीज मैं बोलता हूं, बाद में एक बार प्रैक्टिस बढ़ गई, 100 200 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर टेंशन नहीं है। फिर क्या है, फिर हमको सब कुछ याद आता है कि हाँ यहां ऐसा किया था, यहां ऐसा किया था। ठीक है, फिर टेंशन नहीं है। चलो, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं तो मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है 3,500 का, मुझे आर दिया हुआ है 12% पर एनम का, मुझे एन दिया हुआ है 3 years का। लिखने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं तो बस यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरा? फॉर्मूला छोड़ो, तेल लेने की फॉर्मूला तुम सामने ध्यान दो। क्या करोगे? 3,500 को तुमने 12% लिया हुआ है, इंटू 3 years लिया हुआ है, करो मल्टीप्लाई। 3,500 इंटू 12% इंटू 3 कितना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट? इज इट कमिंग टू 1260? चेक इफ योर ऑप्शन इज बी। बी ऑप्शन आ रहा है ना शायद से, एक बार देख लो। क्विकली गो फॉर इट फास्ट। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, जिनको छापना है, छाप खाने वालों छाप लो। जिन्होंने सॉल्व किया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है। सर टेस्ट में नहीं आ पाए थे आरजे, बेटा वही तो सॉल्व कर रहे हैं हम। वो तो बस ट्रायल टेस्ट थी यार, मतलब प्रॉपर टेस्ट नहीं थी वो। प्रॉपर टेस्ट में से मॉड्यूल के क्वेश्चंस उठा के नहीं दूंगा मैं आपको।
ठीक है, वो तो बस ट्रायल टेस्ट था ताकि आप सॉफ्टवेयर से जान पहचान कर सको, मुझे समझ सके कि यार कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, राइट। जिनके पास नोट्स है सॉफ्ट या हार्ड कॉपी, आप जा सकते हो पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पे आपको सभी क्वेश्चंस दिख जाएंगे, पेज नंबर 19 पे। नितिन नहीं, पूरी क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, पहले 10 लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, बाकी सब आपके प्लेयर पे होने वाले हैं। कल किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था बीसीआर के लास्ट एंड में कि सर आपका जो प्लेयर होगा जिस पे आप लेक्चर्स लेने वाले हो आप सभी लोग, तो वो प्लेयर क्या पीसी पे चल पाएगा? जी हाँ, पीसी पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा, टैब पे भी चलेगा, बट कोई भी एक ही डिवाइस पे चलेगा। तो रजिस्टर वैसा करना कोई भी डिवाइस पे ताकि उसको चेंज ना करना पड़े, बिकॉज अगर आप चेंज करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा झमेला है और वो इतना ईजिली नहीं चेंज होता है, राइट। और वो बेसिकली अलाउड भी नहीं है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, क्योंकि एनक्रिप्टेड होते हैं ना वो लेक्चर्स, इसीलिए। तो एक ही डिवाइस पे चलेगा, पहली बार में उस डिवाइस पे रजिस्टर कर लो जहां पे आप पूरी 3 महीने तक देख पाओ उस चीज को, ठीक है। चलो, पहला वाला आंसर हो गया है। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, आर दिया हुआ है 15। सर परसेंट नहीं है, तो आर तो बताया ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यू हैव टू अज्यूम इट इज परसेंटेज पर एनम। सर पर एनम नहीं दिया ना सर, यहां कहां है पर एनम? आपने अज्यूम करना है कि वो है पर एनम। सर 4.5, सर ये तो टी है, हमने देखा था ना बेसिक के टाइम पे कि एन या टी एक ही चीज है, या तो n इज फॉर नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ पीरियड्स और t इज फॉर अ टाइम पीरियड। तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, अपने को वो समझ लेना है, राइट। नेक्स्ट 4.5 की अगर मैं बात करूं तो सर मंथ्स ईयर्स क्या है? कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या समझना है? ईयर्स समझना है। तो डिफॉल्ट अजम्पशन क्या लेने हैं आपको? डिफॉल्ट अजम्पशन, डिफॉल्ट अजम्पशन आपने क्या लेने हैं इस केस में? आपने डिफॉल्ट अजम्पशन आर के केस में परसेंटेज पर एनम लेना है, और एन या टी के केस में आपने लेना है ईयर्स। ये आपके डिफॉल्ट अजम्पशन होंगे, समझ रहे हो बात को? ये आपके डिफॉल्ट अजम्पशन होंगे, ये आपके डिफॉल्ट अजम्पशन होंगे। लोग क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रहे हैं चैट में इररिलेवेंट वाले, जैसे मैं पढ़ाने आया ही नहीं हूं, मैं चैट करने आया हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके चलो, अजम्पशन वाला पॉइंट लिख लिया आपने। डिफॉल्ट अजम्पशन कब यूज होगा और ना क्या यूज होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मुझे दिया गया है प्रिंसिपल 5000, आर दिया है 15%, एन दिया है मुझे 4 + 6/12 है, यानी कि ये 4.5 है, यानी कि ये 4.5 है, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट बेटा। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट योर 5000 इंटू कितना आएगा यहाँ पे? 5000 इंटू 15% इंटू 4.5, कितना आ रहा है देखो? 5000 इंटू 15% इंटू 4.5, इज इट कमिंग टू 3375? चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। कंसेप्ट क्लियर है ये वाला? यस और नो? ऋतुजा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। 3375 डन है, सभी को आ गया होगा ये, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। देखो 3375, इफ p इज इक्वल टू 5000, t इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 300 रुपीज। सर i रुपीज मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने आर फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या बोला हुआ है आपको? प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे 5000, आपको एन दिया हुआ है 1, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 300, आपने फाइंड आउट करना है आर। नाउ टेल मी गाइस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 5000 इंटू 1 इंटू आर, यही आपको दिया हुआ है 300। देयरफॉर आर कितना आएगा? देयरफॉर आर कितना आएगा? अश्वनी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ही हम उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं। क्या करोगे यहाँ पे बताओ? आपने आर फाइंड आउट करना है, 300 उस साइड पे है, राइट। तो कहना है से 300 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 1 कितना आया? 0.06 आ गया,
कितना आया 0.06। 300 उस साइड पे है, 5000 को उससे डिवाइड करेंगे बिकॉज 5000 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, 1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 को भी वहां डिवाइड करेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 5000 इज 0.06 डिवाइडेड बाय 1 इज 0.06, दैट इज योर आर। अब इसको आर मतलब परसेंटेज की टर्म्स में करेंगे तो इंटू 100 करोगे, क्या करोगे इंटू 100 करोगे, तो 0.06 इंटू 100 कितना आता है 6%। सो यू कैन राइट डाउन 0.06 और यू कैन राइट डाउन 6% एज एंड हाउ इट इज गिवन इन दी ऑप्शंस। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? ठीक है, फटाफट लिख लो, जिनका बाकी है छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका बाकी है छाप लो। अनीता 10th तारीख तक आपको मिल जाएंगे, 10th तक आपको सैटरडे तक यहाँ पे ही रहेंगे लेक्चर्स, संडे छुट्टी है, मंडे से आपको प्लेयर पे लेक्चर्स मिलेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। यार तुम लोग देखते नहीं हो क्या, प्रॉपर वीडियोस डाले हुए हैं, सब शेड्यूल क्या होगा कैसा होगा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो इसी टी शर्ट में वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। क्या यार तुम लोग भी नाराज कर देते हो मुझे। ठीक है सर, आपके बात करने जैसा स्टाइल बिल्कुल सर जैसा है। अच्छा ऐसा भी है क्या, मैंने नहीं नोटिस की ये चीज। चलो जन नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 आगे कार्तिक के आड़े तेरे सवाल। हाँ सर, टैक्स प्लस और टैक्स माइनस बटन का क्या यूज होता है सीए बनने बाद, बताऊंगा, करेंगे उसके ऊपर भी काम। ठीक है, यस विक्रम रहेगा डेस्कटॉप वर्जन, डोंट वरी। ठीक है चलो नंबर 4 इजी वाला है, आप कर सकते हो डायरेक्टली। प्रिंसिपल दिया है 4500, अमाउंट दिया है 7200। मुझे बताओ कुछ लिखने की जरूरत है क्या? 7200 माइनस क्या करोगे आप 4500, कितना आ रहा है 2700। इज दिस योर इंटरेस्ट? यस सर, कहां से आया? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और इसी से आ गया ये वाला आंसर। ठीक है शंतनु, आपको टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर रात को कल 12 बजे कुछ इमेजेस डाले थे, देख लो, समझ जाएंगे आपको। ठीक है, अब मेरे को ना ऐसा गजब लगता है कभी कभी, कंटिन्यूअस अपडेट मिलने के बाद भी तुम चीजों को नहीं देख रहे हो। शांतनु आप हो ना ग्रुप पे, मतलब वो चैनल पे, अपने प्राइवेट वाले चैनल पे। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000, अमाउंट इज इक्वल टू 16,500, टाइम या फिर नंबर ऑफ ईयर्स n इज इक्वल टू 2.5 ईयर्स, कैलकुलेट आर दैट इज रेट ऑफ परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है अच्छा शांतनु, वैसे सर ने भी आज सुबह बताया था क्लास में बुक्स कब तक शिप हो जाएंगी। हाँ जिंदगी में साक्षी पढ़ लो पहले, इसकी एक्साइटमेंट ज्यादा जरूरी है, बुक तो क्या आ ही जाएंगी तुम्हारे पास, राइट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अच्छा बुक्स मिलने के बाद ना फोटो जरूर भेजना फीडबैक के साथ कि सर बुक्स कैसे लगे, क्या हो गया, किस तरीके से हुआ, जरूर भेजना। क्या उतना पता तो चले एक्साइटमेंट लेवल क्या है, राइट। तो जरूर बुक्स का फोटो भेजना। एक बार बुक्स आ गई सर देखो पर्सनल आपको मैसेज भेज रहा हूं या भेज रही हूं, बुक्स रिसीव्ड सर, ये चीज हमको बहुत पसंद आई सर। ठीक है, हालांकि बुक को पढ़ते मत बैठना, वैसे आप पढ़ोगे नहीं, बट पढ़ते बैठोगे तो आगे की चीजें कुछ समझने नहीं आएंगी आपको, बस वो चीज हमारी तो अभी तक क्लास में होना बाकी है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अपन 5। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 12,000, अमाउंट दिया है आपको 16,500, एन दिया हुआ है आपको 2.5 ईयर्स, व्हाट इज योर आर? सिंपली क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला डालेंगे P इंटू 1 प्लस अन आर, राइट। 16,500 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1 प्लस 2.5 इंटू आर। समझ रहे हो बात को? सर ब्लॉग बना देंगे, अरे ऐसी भी हरकतें मत करो। हाँ चलो यस शांतनु बेटा, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस। अगर आप पूना के पूना में हो तो आपको 2 दिन में बुक मिल जाएंगी, अगर आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो तो आपको पहुंचने में टाइम लगेगा, आप कहीं ऐसा जगह हो जहां पे अभी तक रिस्ट्रिक्शन है नॉन एसेंशियल चीजों को, तो वहां शायद और टाइम लगेगा। तो ये चीज बेटा आप और मैं नहीं बता सकते, ये जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, आपको ट्रैकिंग वगैरह आ जाएगा पूरा। ठीक है सर, ये चीज का शॉर्टकट क्या है?
ये चीज अपने माइंड में अज्यूम करनी है, थोड़े टाइम बाद मैं सिखाऊंगा कैसे, और उसको डायरेक्ट कैलसी पे कैलकुलेट करना है, उसके अलावा शॉर्टकट नहीं है। इस चीज को लिख लो, नहीं तो सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? फुल प्रूफ शॉर्टकट्स में ही मैं बिलीव करता हूं, जिससे कोई भी आंसर सॉल्व हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये 100 केसेस है, केस 1 आया तो ये शॉर्टकट, केस 2 आया तो ये शॉर्टकट, केस 3 आया तो ये शॉर्टकट, केस 4 5 6 7 8 9 10 तो ये शॉर्टकट, ऐसा नहीं होगा। सभी चीजों के लिए जहां कॉमन शॉर्टकट अवेलेबल है, जिससे सोचने का काम कम हो, वही शॉर्टकट आपको यहाँ पे प्रेजेंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज में शॉर्टकट एकदम शॉर्ट होगा, कोई चीज में शॉर्टकट है बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज में डायरेक्ट कैलसी पे आंसर आ जाएगा, कोई चीज में कुछ हद तक चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी पेपर पे। सो दिस टोटली डिपेंड्स फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, केस टू केस, राइट। चलो ध्यान देना, क्या आएगा अभी आर, अपन ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं एग्जाम्पल में, अगर आपको याद होगा तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ऑलरेडी, राइट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, व्हाट इज टू बी डन बेटा, व्हाट इज टू बी डन, क्या करूंगे आप, 16,500 डिवाइडेड बाय 12,000 इक्वल टू, फिर माइनस होगा आपका 1, फिर डिवाइड होगा आपका 2.5, कितना आया, आया क्या 15 इंटू 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, कितना आ गया, r इज इक्वल टू 15%, कितना आ गया बेटा, r इज इक्वल टू 15%। डेमो के साथ दिखा दिया है, जिनको छापना है छाप लो। अच्छा बाकी लोग ध्यान देना 2 मिनट के लिए, यहाँ पे आपने एक चीज मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, और यहाँ पे आपको बताता हूं एक चीज मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, ध्यान देना। यहाँ पे आप सभी लोगों ने जो भी लेक्चर्स देख रहे हो, आप सभी लोगों ने जो भी लेक्चर्स देख रहे हो रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव में, एक चीज आपको समझनी है, आप जितना हो सके एक नॉर्मल सीधी सादी वॉच अपने साथ रखो। सर मोबाइल रखते हैं ना, टाइम ही तो देखना है, नहीं। सर गड़ की मतलब घर में घड़ी लगी हुई है वो देखते हैं ना, नहीं। एक सीधी सादी वॉच, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, अरे मेरे पास होंगी शायद यहाँ, हाँ देखो ऐसे वगैरह वॉच जो आते हैं ना, जिसका सिर्फ डायल होता है, जिन वॉचेस का सिर्फ डायल होता है, राइट। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी वो तुम्हारा देख लो, बट ऐसी छोटी मोटी वॉच आपने लेनी है, और ये वॉच आपने कंटिन्यूअस अपने रिस्ट पे या फिर जो टेबल पे आप बैठे हो या जहां पे आप बुक रख रहे हो उसके बाजू में यहाँ पे ऐसे रखनी है, ताकि हम उसको देख सकें। सर ये क्यों बता रहे हो, देखो हमारा एग्जाम जो है, हमारा एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, एमसीक्यूज है, टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है। कितने क्वेश्चन से, 100 क्वेश्चन है, राइट। कौन से आ रहे, कहां से आ रहे, मिक्स मैच कुछ पता नहीं अपने को। एट द सेम टाइम, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम इज ओनली 120 मिनट्स, जिसमें से शायद काफी स्टूडेंट्स के प्रेशर के अंदर में ही 20 मिनट निकल जाते हैं, बचता है 1 मिनट 1 क्वेश्चन। अब आप मुझे बात बताओ, ये सिंपल लेवल के क्वेश्चंस जो बहुत कम चांसेस एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए आज हमें 1 मिनट लग रहा है। कोई बात नहीं है, अपन पीछे है ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा अभी तो, बिकॉज अपन स्टार्टिंग में है, बट ये टाइम धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो आप अगर वॉच रखने की आदत रखते हो तो आपको 2 चीजें डेवलप करनी है। पहली चीज तो ये है कि वॉच को कंटिन्यूअस देखने की आदत, बिना टाइम डाले, तो आप सॉल्व कर रहे हो, वॉच को देख रहे हो, ये चीज। दूसरी चीज, जब भी आप सॉल्व करते हो, यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कितना स्पीड के साथ सॉल्व कर रहे हो, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हो। तो कभी हम बड़े बड़े एग्जांपल्स देखेंगे, देखो आज तो हमारे 5 8 10, कभी तो 1 भी नहीं, कभी तो 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे क्लास में, बट लेट मी टेल यू गाइस, 15 डेज 20 डेज ऑनवर्ड्स, आफ्टर दैट कंसेप्ट खत्म हो गया कि आपके जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है, एक दिन में, 1 घंटे की बात कर रहा हूं, 1 घंटे के अंदर में कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे, 1 घंटे में। होमवर्क अलग, तो 1.5 घंटे की अगर मैं बात करूं तो कभी 50 क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं 1.5 घंटे में हमारे क्लास में। तो ये टाइम पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब मैं आपको प्रैक्टिस करने दूंगा क्लास में, जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में टाइम मेंटेन करना, वहां पे कैलकुलेटर वगैरह सब आपको मिल जाएगा, आपको टाइम शेड्यूल सब मिल जाएगा, बट आपने खुद ने अपनी वॉच पे नजर रखनी है। ये टास्क है आपका, और ये चीज आपने डेवलप करना है, ये हैबिट होनी चाहिए, और ये चीज रखनी चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपने बताना चाहिए मुझे, सर ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए मुझे 3 मिनट लगते थे सर, आज मैं वो क्वेश्चन सर 20 सेकेंड में सॉल्व करता हूं, आज वो क्वेश्चन मैं 20 सेकेंड में सॉल्व करता हूं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, ऑर्डर है, ऑर्डर पकड़ लो ना, फॉलो करो, ठीक है। ऑर्डर पकड़ लो, फॉलो करो, खास करके मैथ्स के सब्जेक्ट में तो पक्का। बीसीआर में भी क्या करना है बताऊंगा मैं, बट ये मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो सर ये सब आगे भी काम आएगा क्या, ये चैप्टर पर्टिकुलरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर फाउंडेशन में वेटेज कैरी करता है 15 मार्क का करीबन, अप्रोक्सीमेटली। नंबर 2, इंटर में, फाइनल में इसके ऊपर पूरे सब्जेक्ट से कैपिटल बजटिंग है, एन्युटी कैलकुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो आपका पहला चैप्टर ही जो हम कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा रिलेवेंट है, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना।
ठीक है सर, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है इसका अंदाजा लेने के लिए क्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली उसी का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चीज तो मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं करना है या ये ऑप्शनल है, ये आपने करना ही है, इट इज एन ऑर्डर एंड यू हैव टू फॉलो। यस एवरीवन विथ मी गाइस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर जाते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 का आंसर क्या था 15%। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, उल्टी चीज है, एन फाइंड आउट करना है यहाँ पे, राइट। प्रिंसिपल 10,000 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 2,500 दिया है, आर आपको 12.5% दिया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। द नंबर ऑफ इयर्स दैट इज एन और टी विल बी हाउ मेनी, विल बी हाउ मेनी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू आर इनटू एन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू हाउ मच, क्या करना है 2500 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 0.125, कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 2 इयर्स। सर ये जो क्वेश्चंस आप हमें करा रहे हो ये तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, क्या ये क्वेश्चंस इतने इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं? यस ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे के पूरे चांसेस है। सर कितने, 10 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसा टाइप का, मैं तो एक ही बोलूंगा, 2 भी नहीं, एक हाथ क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है एमसीक्यू में आपके पास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जहां पे आपको एन का अलग लॉजिक समझेगा, जो हमने समझा तो है बट उसको हम यूज करेंगे दूसरी तीसरी बार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, गाइस सॉल्व कर पा रहे हो उसी स्पीड में जो स्पीड में मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं? यस हाँ या ना, उसी स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हो चीजों को जिस स्पीड में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं? इतनी तो स्पीड चाहिए कम से कम, बोलो हाँ या ना। नंबर 7, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8,500, अमाउंट इज इक्वल टू 10,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12.5%, व्हाट इज एन और व्हाट इज टी, व्हाट इज एन और व्हाट इज टी। मैं आपको इंटेंशनली सॉल्व करने भी नहीं दे रहा हूं बिकॉज टेस्ट में आपने ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को देखा हुआ है और उसके बाद भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि क्या करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, हम डायरेक्ट साथ में सॉल्व कर रहे हैं। आगे जाके आपको टाइम मिलेगा पहले खुद सॉल्व करने का, ट्राई करने का, जो पढ़ा है उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने का, एंड देन आई विल बी गाइडिंग यू कि हाँ ये सही हुआ ये गलत हुआ, ठीक है, या क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग अबाउट शॉर्टकट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग व्हाट आर द कॉमन एरर्स और कॉमन मिस्टेक्स दैट अदर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी मेड और विच यू मे बी मेकिंग, तो आपने उस चीज पे ध्यान रखना है फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, प्रिंसिपल है 8,500, अमाउंट है 10,200, राइट, आर इज 12.5%, एन कितना है, क्या है अपना फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन आर, अमाउंट कितना है 10,200, प्रिंसिपल कितना है 8,500, 1 प्लस एन इंटू 0.125, राइट। बताओ मुझे एन कितना आता है, क्या करोगे एन को फाइंड आउट करने के लिए, 10,200 डिवाइडेड बाय 8,500, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे -1 और फिर डिवाइडेड बाय 0.125, कितना आता है, इज इट कमिंग टू 1.6, अरे मेरा कुछ अलग आया था ना, एक सेकंड, 10,200 माइनस 8,500 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.125, हाँ 1.6 आ रहा है, कुछ मैंने गलत प्रेस किया होगा शायद, 1.6 आ रहा है, राइट, n इज इक्वल टू 1.6। सर 1.6 मतलब 1 ईयर और 6 महीने, हाँ बोलो बोलो सर 1.6 मतलब 1 ईयर और 6 मंथ्स। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, इट इज 1.5 ईयर, इट इज 2 इयर्स, इट इज 1 ईयर 7 मंथ्स। तो अगर मैं बोलता हूं 1.6 इज इक्वल टू 1 साल 6 महीने, तो 1.5 ईयर करेक्ट है ना आंसर फिर, तो बोलो ना सी, तुम लोग तो ए बोल रहे हो, मतलब क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है यहाँ पे। हमने इसके पहले भी इस चीज को देखा है, इस चीज को समझा है, राइट, इस चीज को देखा है, इस चीज को समझा है कि जब हम नंबर की काउंटिंग करते हैं तो नंबर की काउंटिंग होती है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 तक, मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम 1 यू एंड एट 10, you start from 1 and you end at 10, you start from 0.1 and you end at 1.0,
समझ रहे हो क्या बात को? ये नंबर की गिनती हुई। महीनों की गिनती कहां से स्टार्ट होती है? यू स्टार्ट फ्रॉम 1, यू एंड एट 12। समझ रहे हो? तो नंबर कितने हैं 1 से लेके 10 तक, या 0.1 से लेके 1 तक कितने नंबर है? 10 नंबर है। महीने कितने हैं? 12 महीने हैं। तो 10 महीने और 12 महीने, 10 नंबर और 12 महीने ये एक नहीं है, सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो जब मैं बोलता हूं 1.6, दिस 1.6 में ये 0.6 है, ये नंबर का है, ये महीनों का नहीं है। वाई? बिकॉज हमने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया है उसको। तो ये नंबर का 1.6 है, इसको महीनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको महीनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या नहीं बात को? तो महीनों में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट विल बी 1 ईयर प्लस 6 नंबर कितने से है? 10 में से। या 0.6 डिवाइड बाय 1 किया तो भी चलेगा, 0.6 डिवाइड बाय 1 किया तो भी चलेगा, या 6/10 लिखा तो भी चलेगा। 6 है तो 10 है, 0.6 है तो 1 है, इतना याद रखो। ठीक है, 0.6 1 में से आता है, 6 10 में से आएगा। तो 10 नंबर में से 6 नंबर हमको चाहिए, बट कितने महीने हैं? तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 12 महीने हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो 1 साल तो हो गया, प्लस कितने महीने होंगे? 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 12 करो, 7.2 समथिंग आएगा, मतलब 7 मंथ्स अप्रॉक्स, मतलब 7 मंथ्स अप्रॉक्स। तो 1 ईयर 7 मंथ्स अप्रॉक्स। ठीक है, यस। लोकेश बोल रहा है कि शायद टेस्ट में इसका आंसर सर गलत दिया था, हो सकता है, शायद, पता नहीं है, बिकॉज दैट वाज ट्रायल टेस्ट। डू नॉट वरी अबाउट इट, दिस इज द राइट सोल्यूशन। छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। ऋतुजा नंदिनी, क्लियर है कंसेप्ट? समझा है ये मंथ्स वाला लॉजिक कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है? स्क्रीन दिख रही है क्लियरली तुम लोगों को? सर फिर से बताओ ना सर, ध्यान देना। जिन लोगों को ये लॉजिक नहीं समझा है मैं फिर से बताता हूं, बिकॉज आगे इसके ऊपर हमें टाइम देने नहीं जमेगा, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट के भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पे ये एन का लॉजिक काम आएगा। देखो, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं, आंकड़ों की बात करता हूं, तो ये नंबर्स जो होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 0.1, खत्म कितने होते हैं? 1 पे। 0.1 से लेकर 1 पे खत्म होगा। नंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ आर कैलकुलेशन, नंबर तो वैसे रियल नंबर्स चलते रहेंगे। सो 0.1 से स्टार्ट होगा, 1 तक चलेगा, राइट? और यू कैन से 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा। तो नंबर कितने हैं? 10। महीने कितने हैं? महीना तो जनवरी से स्टार्ट हुआ तो दिसंबर जाके रुकेगा, तो महीने कितने हैं? महीने हैं 12। सो 10 यहां पे नंबर है और 12 यहां पे महीने हैं, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक 12 मंथ्स एंड 12 यू कैन से नंबर्स, ताकि यहां पे 6 है तो उसका मतलब यहां पे भी 6 है, नहीं। अगर 12 महीने हैं तो इसका मतलब अलग होगा, और यहां पे अगर 10 नंबर है तो इसका मतलब अलग होगा, राइट? अब मैंने मैथमेटिक कैलकुलेशन किया, मैथमेटिक कैलकुलेशन करने बाद मेरा आंसर आ रहा है 1.6। सो कैन आई से इट इज 1 ईयर एंड 6 मंथ्स? नो। व्हाई? बिकॉज 1 तो ठीक है, 0.6 जो है ये 10 तक, मतलब 1 तक खत्म हो जाएगा। 0.6 के बाद 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.0 मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 यहां पे खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें से एनालाइज करना है, इसमें से निकालना है कि महीने कितने हैं। तो 1 ईयर को हमने अलग कर दिया, 0.6 को हमने यहां लिख लिया। इट कैन बी 0.6 डिवाइड बाय 1 ऑल्सो। आप करके देखो, 0.6 डिवाइड बाय 1 इंटू 12 करो, कितना आता है? वो भी आपको 7.2 ही आएगा। और आप 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 12 करोगे, वो भी आपको 2 ही आएगा। तो जिनको यहाँ पे 6/10 लिखना आप लिख सकते हो, जिनको नहीं लिखना आप 0.6 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 0.6 को हमने अलग कर लिया। 0.6 कितने में से है? 1 में से है, बट महीने कितने हैं? महीने तो 12 है, तो ये 0.6 डिवाइड बाय 1 इंटू 12 करेंगे तो हमको मिलेगा 7.2 मंथ्स। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। नंदिनी, यस, एग्जैक्टली। वेदांश ने जस्ट कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है कि सर 1.6 ये आउट ऑफ 2 नहीं है, ये आउट ऑफ 12 है, बराबर? मतलब 1 साल 6 महीने इंटू, अगर मैं 12 करता हूं डायरेक्टली, 1.6 इंटू 12 करता हूं तो भी 19.2 मंथ्स आता है, विच मीन्स 1 ईयर एंड 7 मंथ्स। दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन डायरेक्टली गो फॉर 1.6 इंटू 12, दैट विल गिव यू 19.2 आ रहा है ना। 1.6 इंटू 12, 19.2। इसको अगर आप देखोगे तो ये आ गया 1 मंथ, यानी कि 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स, और एंड 7 मंथ्स अप्रॉक्स। सेम आंसर आएंगे दोनों तीनों तरीकों से। क्लियर है? यस और नो?
सभी स्टूडेंट्स जो मुझे लाइव देख रहे हैं, क्या आपको समझने आ रहा है हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सर मार्क्स चाहिए सर, फाउंडेशन पास होना है, वो छोड़ दो, वो तो होंगे ही तुम लोग, उसकी बात नहीं है। बट ये सब क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, लोन ट्रांजैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक स्टूडेंट आएगा और बोलेगा कि सर ये सभी चीजें कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन करेगा, मशीन करेंगी, तो हमने क्यों करना? बेटा वो मशीन को प्रोग्राम करने वाला, उस मशीन को बनाने वाला, उस कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? इंसान है ना। तो इंसान को अगर ये पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से करना है, तो प्रोग्राम क्या करेगा वो सॉफ्टवेयर को करने के लिए? समझ रहे हो तुम बात को? हाँ है ना। और हर बार सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहोगे तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आपको जो आंसर दिया है सॉफ्टवेयर ने, क्या वो अप्रोक्सीमेटली तो भी करेक्ट है या नहीं? आपको मेथड पता होना चाहिए, तभी आप प्रोसेस पे ध्यान दे पाओगे, तभी आप प्रोसेस को बना पाओगे, सिस्टम को बना पाओगे। समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? ठीक है। कोई भी कंसेप्ट मैथ्स में बस पास होना है, मैथ्स में है, पढ़ना है, सर ने पढ़ाया करके नहीं पढ़ने का। हर चीज का प्रैक्टिकल रिलीवेंस पता होना जरूरी है, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग मैथ्स एट अ सीए फाउंडेशन। आपने पता लगाना है, आपको पता होना चाहिए। डू वट एवर यू वांट टू डू, टीचर से पूछो, गूगल करो, दोस्तों से पूछो, जो करना है करो। मैं तो क्लास में बताऊंगा, और गहराई में अगर जाना है तो आती है ना कभी कभी क्यूरियोसिटी, सर इतना क्यों पढ़ना, राइट? तो रीजन, तो यू शुड हैव अ रीजन ऑफ व्हाई, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर्स करेक्टली। ये होता है, फर्क पड़ता है। क्लियर है? हाँ या ना? क्या होंगे आज, आलसी हो गए हो तुम लोग? लाइव लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे ज्यादा। देख रहे हो या सो गए, या पबजी चालू है पीछे? या मेरी चैट यहां पे मुझे स्लो दिख रही है? हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, दी सम रिक्वायर्ड। अब आएगा मजा, अब नंबर नहीं है, अब कुछ वर्ड इक्वेशन दिया है, उससे हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उससे हमें आंसर निकालना है। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। दी सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200, मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच? ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हुआ है, एक स्टूडेंट का मुझे डाउट भी आया था इस क्वेश्चन पे, इजी वाला है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको क्या हो गया? होता है कभी कभी उसको, हाँ होता है ना, जैसे कभी कभी अपने को, वैसा ही उसको भी होता है। चलो, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं? 1200 बोल रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है, रुको। यन कितना है? 1 मंथ बोला हुआ है ना आपको, देखो जरा ध्यान से वापस। n इज इक्वल टू 1 मंथ बोला हुआ है। मुझे बताओ, एक महीना, एक महीना अगर मुझे इसे डेसिमल में करना है, अगर मुझे इसे डेसिमल में करना है, तो क्या मैं 1/12 बोल सकता हूं? 1/12 कितना आएगा? 1/12 इज इक्वल टू पॉइंट, कितना है? 1/12 इज इक्वल टू आपका आता है 0.08। सर ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, 0.083333 पूरा लिखना। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो पता नहीं है, एन कितना है? एन है 1/12 इनटू आर कितना दिया हुआ है आपको? 18% दिया हुआ है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 1200 अगर 1/12 लिखते हो तो ये 12 डिनोमिनेटर में है, इसको उस साइड ले लिया, न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1200 इंटू 12 कर लो, राइट, डिवाइडेड बाय 0.18 कर लो, आपको आ जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80,000। आपको आ जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80,000। सर क्या किए? नहीं समझा सर, नहीं समझा। आपको मंथ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 1 मंथ, ईयर नहीं दिया हुआ है आपको। तो एक महीना कितने में से है? 12 महीनों में से है, तो 1/12 कर सकता हूं क्या? जी हाँ। कितना आएगा? 0.083333333333।
राइट आप 0.0833 कंसिडर कर लो, उसको आप यहां लिख सकते हो 1/12 की जगह पे, या फिर आप 1/12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हमको क्या निकालना है, पी निकालना है, तो 1200 इंटू 12 हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये है डिवीजन में, यहां पे इसको उस साइड ले लिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.18 मल्टीप्लीकेशन में उस साइड ले लिया, डिवीजन में हो जाएगा। सो 1200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 0.1। सर ये 1 का क्या कर लो, डिवाइड बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में ना उस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कर लो डिवाइड बाय 1, आंसर सेम रहेगा। प्रिंसिपल 80,000, छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 9, शांतनु बोल रहा है अटेंडेंस लगा लो सब। हाँ ना यार, आजकल मेरा ही अटेंडेंस लगता है सिर्फ। सर स्लो मोड की वजह से आंसर नहीं कर पा रहे थे। ओके ओके, मैंने बंद कर दिया है अभी, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा कि पी निकालना है? अरे यहाँ देखो ना, क्वेश्चन देखो ना यार, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मैं कहां से पता करूंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन देखना, दी सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200, मतलब कितना पैसा तुम डालोगे ताकि तुम्हें महीने के इंटरेस्ट मिलेंगे 1200 रुपए। तो अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, एन कहीं नहीं दिया है बेटा, यहां पे महीने का इंटरेस्ट इतना है, मतलब एन इज इक्वल टू 1 मंथ। और सम रिक्वायर्ड टू अर्न मतलब कितना पैसा तुम लगाओगे तब तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? जहां से हमें पता चलता है कि मुझे इनिशियल वैल्यू यानी कि पी निकालना है, और आर तो मुझे दिया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। कुछ स्टूडेंट्स ने काफी डिटेल में सॉल्व किया होगा क्वेश्चन नंबर 9, मैं डिटेल मेथड पे भी आऊंगा। पहले मैं शॉर्टकट बताता हूं कैसे करना है, पहले मैं शॉर्ट में बताता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलते हैं, ध्यान देना। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, मतलब एक जो भी प्रिंसिपल जितना भी होगा, ये प्रिंसिपल का अमाउंट कितना बनता है इंटरेस्ट ऐड होने के बाद, वो होता है 6200। कितने सालों में? 2 सालों में। राइट और वही पैसा 7400 7400 होता है 3 सालों में। तो पहला केस क्या है, अमाउंट होगा 6200 व्हेन n इज इक्वल टू 2 इयर्स। दूसरा केस क्या है, अमाउंट होगा 7400 व्हेन n इज इक्वल टू 3 इयर्स। आपने कौन से अमाउंट से, इस मतलब कौन से प्रिंसिपल से आपने इस अमाउंट पे पहुंचे हो, वो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं। सर अभी तक तो 3 चीजें दी होती थी और चौथी चीज निकालनी होती थी, एक ही चीज होती थी जो हमें नहीं दी जाती थी, जो हमें निकालनी होती थी। बट यहां पे तो सर 2 चीजें दी है, तो सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस किया जाए क्या? हाँ वो भी एक ऑप्शन है, बताऊंगा बाद में। तो सर इसका कुछ शॉर्टकट वो भी बता रहा हूं, ध्यान दो। अब देखना आपने यहां पे क्या क्या करना है, मैं पहले इसको नोट डाउन करवा लेता हूं आपको। आप मेरे साथ सॉल्व मत करना, आप वेट कर लो, आप पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूं, समझ लो चीज को, बाद में आप लिखना। ठीक है, लिखने का पूरा टाइम आपको मैं दे दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, एक्स्ट्रा ही दूंगा चाहिए तो। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। मुझे बताओ अमाउंट कितना है? 6200 है। कब? जब n है आपका 2। राइट दूसरी चीज क्या है, अमाउंट है आपका 7400 व्हेन योर n इज इक्वल टू 3। आपने फाइंड आउट करना है p, आपने फाइंड आउट करना है r। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन समझना भी एक चैलेंज है, हाँ कई बार मैथ्स में। ठीक है, क्वेश्चन समझना भी चैलेंज है। ठीक है, शरायु आपकी क्वेरी का आंसर देता हूं ये करने के बाद, मैंने देखा नहीं है अभी तक, मुझे ये कंप्लीट करने दो पहले। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है जब आपको 2 सिचुएशंस दी गई है, मतलब वही प्रिंसिपल जो आप फाइंड आउट करोगे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसी प्रिंसिपल पे आपको अमाउंट आएगा 6200 आफ्टर 2 इयर्स, और उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके आपको अमाउंट आएगा 7600 आफ्टर 3 इयर्स, उसी प्रिंसिपल पे और उसी इंटरेस्ट पे। ये समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझेगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 साल बाद कितना हो रहा है? 7400। 2 साल बाद कितना हो रहा है? 6200। कहना है से आपका जो डिफरेंस है ये 1200 का डिफरेंस है। कहना है से जो आपका डिफरेंस है ये 1200 का डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस इज इंक्रीमेंटल, मतलब ये बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है फॉर ईयर नंबर 3। मतलब देखो देखो ध्यान दो, पहले साल में जब हमने पैसा रखा उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला, फिर दूसरे साल में भी पैसा रखा उस पे भी इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल के एंड पे जो अमाउंट था वो था 6200।
ठीक है। उसके बाद वापस से इंटरेस्ट आया तीसरे साल में, तीसरे साल में इंटरेस्ट आने बाद तीसरे साल का अमाउंट हो गया 7,400, 7,400। नाउ पे अटेंशन गाइस, जो मैंने डिफरेंस लिया है 7,400 इज योर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एंड 6,200 इज योर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो तीसरे साल का अमाउंट और दूसरे साल का अमाउंट, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है वो मुझे मिल गया। यही मैंने यहां लिखा हुआ इंक्रीमेंटल, मतलब बढ़ता हुआ इंटरेस्ट सिर्फ तीसरे साल का, 3 सालों का नहीं, सिर्फ तीसरे साल का। राइट नाउ कैन आई से, अगर मुझे यहां पे जो इंटरेस्ट मिला है ये है 1200, कैन आई से 1200 इंटू 2 इज इक्वल टू 2400। सर कैसे? हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हर पीरियड में, हर ईयर में, हर महीने में सेम होता है, बराबर है क्या नहीं? हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट हर जगह सेम होगा, हर ईयर में, हर महीने में, हर पीरियड में, हर क्वार्टर में, हर दिन पे इंटरेस्ट अमाउंट सेम होगा। तो अगर तीसरे साल का इंटरेस्ट है 1200, सो कैन आई से इंटरेस्ट फॉर पहले 2 साल भी हो जाएंगे आपका 2,400। राइट, कैन आई से दिस इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years। राइट नाउ टेल मी गाइज, योर प्रिंसिपल कैन बी 6,200, आपका अमाउंट है 2 साल के बाद, उसमें से हमने 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। 6,200 क्या है? 6,200 क्या है बोलो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो 6,200 क्या है। 6,200 जो है ये सर हमारा है अमाउंट 2 साल के इंटरेस्ट मिलने बाद। तो 2 साल के इंटरेस्ट मिलने बाद जो अमाउंट है उसमें से मैंने क्या किया, इंटरेस्ट को निकाल दिया। इंटरेस्ट कहां से लाया? यहां से लाया, तो इंटरेस्ट को मैंने निकाल दिया, तो बचा कितना मेरे पास? 3,800। ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल। समझ रहे हो बात को? कैलसी पे कर लो, 6,200 डिवाइडेड बाय 2,400 आ गया क्या? 3,800। ठीक है, अब मुझे आ गया है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आ गया सर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अगर थर्ड ईयर का लेता हूं तो 7,400 है, प्रिंसिपल कितना है? 3,800, इंटरेस्ट कितना आया? 3,600 इंटरेस्ट आ गया इस केस में। राइट नाउ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, आपने फॉर्मूला में डालना है 3,600 इज इक्वल टू 3,800 इनटू कितना है आपका पीरियड 3 इयर्स है, इनटू आर, आर तो पता नहीं है। नाउ देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या करोगे, पहले 3,600 डिवाइडेड बाय 3,800 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 100 इज इट कमिंग टू 31.58% और 57%, जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा। एक बार प्रॉपरली देख लो, मैं पूरा क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूं। अभी लिख लो, पहले लिखूंगे तो और समझेगा, तब तक मैं क्वेरीज सॉल्व करता हूं और फिर पूरी चीज को हम रिवाइज करेंगे। शरायु इज आस्किंग सर आर इज इक्वल टू 18% पर एनम है, तो एन है, एन तो आर को भी मंथ में चेंज करना पड़ेगा ना? नहीं ना, हम उसको ईयर के हिसाब से ही ले रहे हैं ना, मंथ में क्यों चेंज करना है? वो हमको उतना मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से ही दे रहे हैं, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप आगे इस बारे में समझोगे, डू नॉट वरी, ठीक है, आप समझ लोगे इस बारे में। सर गो बाय ऑप्शन से भी किया हुआ है मैंने, अश्वनी बोल रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, बात करेंगे उस बारे में भी। सर मैंने बिना फॉर्मूला के कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये समझा है क्या सबको? ये लॉजिक समझा है क्या सबको? इससे भी लॉन्ग मेथड है, मैं वो भी करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा। सर क्यों यार लॉन्ग मेथड क्यों? इससे भी शॉर्ट बताओ ना। लॉन्ग मेथड इसलिए ताकि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये समझने आ जाए, ताकि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये समझने आ जाए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर वो गो बाय ऑप्शन क्या होता है, आता हूं उस पर भी, पहले इस चीज को देख लो, पूरा लिख लो। सर वंस अगेन, निश्चय बोल रहा है सर वंस अगेन, यस बेटा बताता हूं, सब चीजें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से समझा लेता हूं फिर से, उसके बाद मैं आपको गो बाय ऑप्शन भी बताता हूं, उसके बाद इसका जो लॉन्ग मेथड है वो भी आपको बताता हूं। तीनों चीजें करेंगे अपन।
शिवांगी क्या हो गया, आपने क्या डिलीट कर लिया? अच्छा, जिनको ये मेथड, जो मेथड से मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ये नहीं समझा है तो ध्यान दो, ये मेथड सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं है, इससे आपको इंटरचेंजिंग चीजें भी समझ रही है कि इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से इंटरेस्ट प्रिंसिपल को समझना है, वो चीजें भी आपको यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, सो देखो हमको अमाउंट दिया हुआ है 6200, तो एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसी प्रिंसिपल को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 2 साल के लिए रखा जाए तो हमें मिलते हैं 6200, और उसी प्रिंसिपल को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर रखा जाए 3 सालों के लिए तो हमको अमाउंट मिलता है 7400। राइट, इसका मतलब है 3 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट अगर माइनस कर दिया तो हमें आ जाता है तीसरे साल का इंटरेस्ट, दैट इज 1200। अब मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट है, हर पीरियड में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठने वाला है, तो आपका हर पीरियड में जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा ये सेम होगा। तो हमने पहले 2 सालों का कैसे कैलकुलेट किया, 1200 इंटू 2, 2400 आ गया। अब ये इंटरेस्ट है 2 सालों का और 2 साल का अमाउंट है मेरे पास, 2 साल के अमाउंट से 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दो, तुमको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल जो तुमने इनिशियल वैल्यू डाली थी। राइट, अब प्रिंसिपल मिल गया, थर्ड ईयर ले लो, थर्ड ईयर का अमाउंट माइनस थर्ड ईयर 3 साल का इंटरेस्ट निकाल दो, आपको यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3 साल का प्रिंसिपल जो डाला है पहले साल में वो निकाल दो, 3 साल का इंटरेस्ट आ गया, या फिर 1200 इंटू 3 कर लो, वो भी आ जाएगा आपको। तो ये करने का कोई सेंस नहीं बनता एक्चुअल में। 3600 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाल दो, आपको आ जाएगा आपका, यू कैन से आर। ठीक है, यानी कि 31.58%। सर ये गो बाय ऑप्शन क्या चीज है, ये गो बाय ऑप्शन क्या चीज है, आ जाओ बताता हूं। देखो कई बार मैथ्स में सिंस आपको यहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिंस आपने यहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो कई बार आपको डायरेक्टली ऑप्शन से ही हिंट मिल जाती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हर जगह पे, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। राइट, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज अ टेक्निक कॉल्ड एज गो बाय ऑप्शन। गो बाय ऑप्शन मतलब क्या, पहला ऑप्शन देखो, डाल के देखो, ट्रायल एंड एरर, आंसर आता है क्या, दूसरा ऑप्शन लो, डाल के देखो, आंसर आता है क्या, तीसरा ऑप्शन लो, डाल के देखो, आंसर आता है क्या, फोर्थ ऑप्शन लो, डाल के देखो, आंसर आता है क्या। बिकॉज स्टेप्स तो हमें बतानी नहीं है ना किसको, फॉर्मूला पता हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर अगर राइट मार्क कर दे यू विल गेट द राइट मार्क्स, सिंपल चीज है। नाउ गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, गो बाय ऑप्शन अगर आपका टाइम सेव करता है और एक्यूरेसी बढ़ाता है तो ही ये चीज यूज करना सही बात है, अदरवाइज ये एक गलत बात बन जाएगी, आपका आंसर गलत हो सकता है, आप ज्यादा टाइम डाल दोगे उसमें, समझ रहे हो क्या। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन में तो आपका टाइम बच जाएगा अगर आप यूज करोगे तो। अब क्या करना है, 6200 है और उसमें भी अगर ट्रायल एंड एरर करने में भी पहला ऑप्शन ही डाल दिया और वही आंसर करेक्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत टाइम सेव होगा। बट आपको क्या पता ना एग्जाम में कि ये आंसर है, ये आंसर है या ये आंसर है, हो सकता है 1 भी डाला नहीं हुआ, 2 भी डाला नहीं हुआ, 3 भी डाला नहीं हुआ, 4th डाला फिर आंसर आया, तो ये जो 3 करने में टाइम डाला इसमें टाइम वेस्ट हो गया ना। तो ये डिपेंड करता है अभी केस टू केस, मैं आपको इसके ऊपर पूरा गाइडेंस देते रहूंगा कि कब आपने हिट एंड ट्रायल यूज करना या गो बाय ऑप्शन जाना या कब आपने नहीं जाना। तो इस केस में अगर मैं हिट एंड ट्राई की बात करता हूं तो मुझे बताओ, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट में है, सपोज मेरा प्रिंसिपल है 3800, अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो 3800 ले लिया मैंने, राइट, 3800 ले लिया। इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, ये इंटरेस्ट बोल रहा है इंटू 31.57%, कितना आया इंटरेस्ट, 1200 आ गया क्या। अब देखो 3800 प्लस 1200 कर दो, 1 साल का प्लस 1200 कर दो 2 साल का, राइट, क्या 6200 आ रहा है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, वापस 1200 ऐड कर दो, क्या 7400 आ रहा है, मतलब दूसरी कंडीशन जो है 7400 इन 3 इयर्स, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। सर कैसे किए, फिर से बताओ जरा, सर कैसे किए फिर से बताओ जरा, ध्यान दो। हमको पहली कंडीशन क्या दी है कि ऐसा प्रिंसिपल निकालो और ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो जिससे 2 साल में अमाउंट आएगा 6200, एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि उसी प्रिंसिपल से उसी इंटरेस्ट से 3 साल बाद आएगा 7400, राइट। तो आपको यहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हुआ है, समझो हमने पहले को ट्रायल एंड एरर करना है, ठीक है। 3800 इंटू 31.57% प्रेस करो, 1199.66 यानी कि 1200, अब 3800 प्रिंसिपल है आपका, 1200 आपका आ गया इंटरेस्ट पहले साल का, फिर 1200 आ गया इंटरेस्ट दूसरे साल का। आर यू गेटिंग 6200 आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, यस, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। जरूरी नहीं है कि दूसरी भी सेटिस्फाई होंगी, जरूरी नहीं है कि दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। अब दूसरे पे आते हैं, वापस से 1200 ऐड कर दो, तीसरे साल के लिए कितना आ गया 7400, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, 3 साल में 7400, तो बोथ आर सेटिस्फाइंग, देयरफॉर योर ऑप्शन दिस इज करेक्ट, देयरफॉर योर ऑप्शन दिस इज करेक्ट, ठीक है। ये दूसरा मेथड था, ये दूसरा मेथड था।
जैसे मैंने कहा, सिंस वी आर एट द इनिशियल स्टेजेस, लेट मी गो बाय विच मेथड, लॉन्गेस्ट मेथड ऑल्सो, लेट मी गो बाय लॉन्गेस्ट मेथड ऑल्सो, सो दैट आपको पता चलेगा। करना है ना लॉन्ग मेथड से ट्राई, वैसे नहीं बोलोगे तो भी मैं करूंगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। गो बाय ऑप्शन, इज एवरीवन क्लियर विथ गो बाय ऑप्शन? समझा है आपको कैसे करना है गो बाय ऑप्शन से? अरे हाँ या ना, नालायक को रिप्लाई करो, 1 घंटा हो गया सुन रहे हो, बोलो चीजें क्लियर है? सर कैलकुलेट करके बताओ ना फिर से। देखो गो बाय ऑप्शन आपको यूज करना है एग्जाम में, आपको एग्जाम में यूज करना है गो बाय ऑप्शन। मैं गो बाय ऑप्शन को भी है ना थोड़ा लिख के देता हूं ताकि आपको समझने आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसी क्वेश्चन ने आपने गो बाय ऑप्शन यूज करना है। आपको क्या कंडीशंस दी हुई है? आपको पहली कंडीशन दी हुई है कि आपका अमाउंट जो है ये 6200 आना चाहिए 2 ईयर्स के बाद। दूसरी कंडीशन दी है आपको अमाउंट 7400 आना चाहिए 3 साल के बाद। ठीक है, आपने प्रिंसिपल और आपने आर फाइंड आउट करना है। ट्रायल एंड एरर करेंगे गो बाय ऑप्शन से। पहले इसमें क्या दिया हुआ है आपको? पहले इसमें आपको दिया हुआ है 3800 इज योर प्रिंसिपल एंड 31.57% इज योर आर, ये आपको दिया हुआ है। आप क्या करोगे? आप जाओगे कैलसी पे, 3800 इंटू 31.57% करोगे, यू विल गेट 1200। तो ये हो गया इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये हो गया इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब आप क्या करोगे कंडीशन चेक करने के लिए? पहला चेक पॉइंट 3800 प्लस 1200 प्लस 1200 इज इट कमिंग टू 6200, मतलब पहली कंडीशन चेक है। दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए क्या करोगे? 3800 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1200, ऊपर वाले में ही 1200 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा? 7400। क्या दूसरी कंडीशन भी सही है? मतलब आपका पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गो बाय ऑप्शन जिसको लिखना है लिख लो। जिनका हो गया है इक्वेशन मेथड ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने से पहले। कंसेप्ट क्लियर बेटा, हाँ या ना? क्लियर है तो ठोको लाइक, क्लियर है तो ठोको कमेंट। नहीं है क्लियर तो पूछो क्यों नहीं है क्लियर, अपन डिस्कस करेंगे उसको फिर आगे बढ़ेंगे। सोनिया क्लियर है बेटा कंसेप्ट? शरायु क्लियर है? पीयूष, आयुष, अजित, अश्वनी, शिवांगी, आदित्य, नेहा, विशाखा, समीर, निखिल, साक्षी, ऋषभ। अरे विशाल नहीं दिख रहा है, विशाल कहाँ है? स्नेहा आप कहाँ हो? ठीक है, लॉन्गेस्ट मेथड से ट्राई करते हैं। सर जरूरी है करना? हाँ, लिखना है पूरा, साथ में सॉल्व करो, चाहिए तो लिखना है पूरा, लिखवाऊंगा मैं, मुझे ये चाहिए, मैं देखूंगा तुम्हारी बुक, आके वहां चेक करूंगा। ठीक है, चलो ग्रेट। चलो मुझे बताओ, पहले केस में अगर मैं इक्वेशन बना रहा हूं, अभी पहले कंडीशन की इक्वेशन बना रहा हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस अनार। अमाउंट कितना है? 6200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 2r। कहना है 6200 इज इक्वल टू p प्लस 2pr, मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट ओपन करके। इक्वेशन बनाना है, कहना है से p प्लस 2pr माइनस 6200 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एनआर। क्या हो जाएगा आपका? 7400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 3r। कहना है 7400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 3pr। कहना है से p प्लस 3pr माइनस 7400 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में p p है, मतलब p निकाल दिया जा सकता है, मतलब p निकाल दिया जा सकता है। यानी कि क्या होगा?
P प्लस 2PR माइनस 6200 इज इक्वल टू 0 और P प्लस 3PR माइनस 7400 इज इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर दो, ये हो गया 0। यहां क्या हो जाएगा, कहना ऐसे PR इज इक्वल टू 1200 बोल सकता हूं क्या मैं डायरेक्टली, स्ट्रेट अवे ये माइनस में आएगा, इसको राइट साइड पे ले लो, ये प्लस में हो जाएगा, ये 0 प्लस है तो ये 0 भी निकल जाएगा यहाँ से। कहना ऐसे देयरफॉर अब क्या करना है, पी आर का वैल्यू मिल गया है, पी आर का वैल्यू इसमें डाल दो। अब मुझे बताओ, कहना है ऐसे 6200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 2 पी आर, कहना है ऐसे 6200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 2 इंटू 1200, कहना है ऐसे देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3800। आ गया क्या, ठीक है। अब क्या करोगे, अब प्रिंसिपल आ गया है, इसी चीज को डाल दो इस इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन में डाल दो। तो इससे वापस मैं लेता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन आर। अमाउंट है 6200 या 7400 जो भी लोगे आप, 3800 इंटू 1 प्लस यन कितना है, यहाँ पे 2 है, आर है, देयरफॉर आर नॉर्मल फॉर्मूला से आपका आएगा 31.57 या 58%। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इक्वेशन जो हमने कल किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया। तो ये समझाना इसलिए जरूरी बिकॉज दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड। इट टेक्स टाइम नो डाउट, बट एग्जाम में अगर टाइम है, बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसका शॉर्टकट नहीं समझ रहा है, तो ऐसे तो सॉल्व करके आना, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। शिवांगी सही आ रहा है आपका, डू नॉट वरी। चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अरे लास्ट क्वेश्चन मतलब ये, इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ओवर, ऐसा नहीं है, है ना, आधा घंटा बाकी है ना, और इतनी जल्दबाजी क्यों है आज। इतनी जल्दबाजी क्यों है आज, कुछ है क्या खास, बताओ जरा। अब मस्त है तुम लोगों का, मैसेज डालो और मैसेज डिलीट डायरेक्ट। सर 10 का आंसर 15 इयर्स है, ओके, लेट अस चेक आउट। अ सम ऑफ मनी, एक पैसा, पैसे एक मतलब कोई पैसा है, पैसा जो है प्रिंसिपल इनिशियल वैल्यू, ये अपने आप को डबल करता है, मतलब 1000 का 2000, और हिमांशु का टोटका नहीं कर, रातों रात करोड़पति, ठीक है। चलो, सो सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, then the number of years in which it will triple itself, then in which it will triple itself। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो डबल कितने में होता है, डबल होता है 10 साल में, ट्रिपल कितने में होंगे हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंसिपल अज्यूम करते 1000, ठीक है। ए क्या है, डबल है पी का, लिखो मत, ध्यान दो, शॉर्टकट लिखना बाद में, सिर्फ ध्यान दो। ए क्या है, डबल है पी का,
दैट इज अज्यूम कर लेते 2000। एन कितना है, 10 साल लग रहा है, राइट। इसी को अगर मैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एनआर में कन्वर्ट करूं तो हो गया 2000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस टीएनआर। कहना है देयरफॉर आर इज इक्वल टू 10%। अब मुझे बताओ मुझे क्या फाइंड आउट करना है। मेरा प्रिंसिपल अज्यूम करता है 1000 है, अमाउंट करना है मुझे ट्रिपल, ट्रिपल करूंगा मतलब 1000 का कितना होगा, 3000 हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। एन मुझे फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो, एन मुझे फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा, कहना है से अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एनआर 3000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस एन इंटू 0.10। कितना आ रहा है एन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10। एन इज इक्वल टू 20 ईयर्स। आ रहा है क्या, इससे भी शॉर्ट में हो सकता है, हाँ बताता हूं, लिख लो पहले। स्नेहाशीष पूछ रहा है सर आपका बर्थडे कब है, क्या कर लोगे जानकर, पार्टी मांगोगे और क्या करोगे। सर बेसिक का लेक्चर आज शाम में होगा बीसीआर के बाद, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अरे पार्टी के लिए बर्थडे की जरूरत है क्या, पार्टी तो ऐसे भी दे सकते हैं, तुम बस आओ पुणे में, तुम बस आओ पुणे में, ठीक है। असम्पशन मेथड, यस यस आयुष करेक्ट, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बीसीआर 7:15 बेसिक्स 8:30 अगर आपको लगता है आप बेसिक उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना सुबह सुबह कल लॉ के पहले, ठीक है। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो पुणे से अपन कर लेंगे ना, अपना क्या को टेंशन ले रहे हो तुम लोग, हाँ। चलो सर आपने पी 1000 ही क्यों लिया, अरे आप 100 भी ले सकते हो, 200 अज्यूम कर रहे अपन, जितना भी पी लोगे अमाउंट उसका डबल होगा, जितना भी पी लोगे अमाउंट उसका ट्रिपल होगा, ठीक है। सो आप 100 लो, 1 रुपया लो, 1 रुपए से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अज्यूम कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। चलो डन यहां तक। अब बताओ मुझे, अज्यूम करते हैं प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 है। कहना है से दैट मींस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100। इसको ईयर्स कितने लगे, 10, मतलब इतना सिंपल इंटरेस्ट कमाने को 10 साल लगे मुझे, ठीक है। अमाउंट अज्यूम करते 200 तो प्रिंसिपल आपका अज्यूम हो जाएगा 100। 100 प्रिंसिपल है, उसका डबल होता है आपका अमाउंट, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है, अज्यूमशन बेसिस पे लिया अपन ने। कितना इंटरेस्ट आया, 100 का इंटरेस्ट आया, कितने साल लगे, 10 साल लगे। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल आपका है 100, अमाउंट आपका आता है 300, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पे, 200 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे, 200 आ गया। अब मुझे बताओ अगर आपको 10 साल लगते हैं 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो 200 का इंटरेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 20 साल आ गया क्या। सर इतना इजी, हाँ इतना इजी है, इतना इजी है, समझाता हूं फिर से ध्यान दो। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं हमेशा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमेशा, देखो पहले तो मुझे ये समझना है कि मुझे किस चीज को निकालना है, मुझे नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ईयर्स आ गया, बेसिक का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ध्यान देना, नंबर ऑफ ईयर्स आ गया यहाँ पे, तो 10 आ गया नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 10 साल मुझे लगे। 10 साल किस लिए लगे, 10 साल लगे मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए, और अभी मुझे कितना इंटरेस्ट कमाना है, अभी मुझे 200 का इंटरेस्ट कमाना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 जो लगा ये कितने में हुआ, 10 साल में हुआ, 10 साल में कितना किया, 100 इंटरेस्ट कमा लिया। तो अभी
200 इंटरेस्ट कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? 20 साल लगेंगे। ये तो वही बात हुई ना, अगर मैंने 100 चॉकलेट बेच दिए, 100 चॉकलेट बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा अगर मैं 200 चॉकलेट बेचूंगा? तो मैंने यहां पे 200 चॉकलेट बेच दिए, तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? इसको लिख लो यहां तक, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली आप ये ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड आउट हाउ मेनी इयर्स फॉर अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, एंड देन टू फाइंड आउट हाउ मेनी इयर्स फॉर अनदर पर्टिकुलर इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को निकाल दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखता हूं, तो सपोज मैं यहां पे डालता हूं इंटरेस्ट, और यहां पे डालता हूं नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, बेसिक का कंसेप्ट बता रहा हूं, ये बेसिक का कंसेप्ट। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 100 रुपए, कितने साल लगे? 10 साल लगे। इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपए, कितने साल लगेंगे? नंबर एक्स अज्यूम करते हैं। क्या करोगे? क्या करोगे? तो 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 200 कर लिया, आंसर आ जाएगा क्या मुझे? कर लो बेटा, देखो कर लो। कैसे करोगे इसको? इसको कैसे निकालना है? कहना है से 100x इज इक्वल टू 10 इंटू 200। कहना है से x इज इक्वल टू 100 10 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100। कहना है से x इज इक्वल टू 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने चॉकलेट बेचने के बाद? 100 चॉकलेट बेचने के बाद। तो अगर मैं 200 चॉकलेट बेचता हूं तो कितना प्रॉफिट होगा? एक्स प्रॉफिट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बचपन में सबसे फेवरेट स्टेप थी अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, जो हमने अभी तक देखी नहीं है बेसिक में। तो x इंटू 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 200। देखो मैंने यहां वही लिखा है, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 200। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इंटू 200, डिवाइड ले लो इसको नीचे, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड कर लो, आंसर 20 आएगा। यही चीज हवे में मैंने यहां पे लिखी है। तो आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है? प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 200 है, डबल हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 10 साल में हो रहा है। कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 100 रुपए का आ रहा है। और इसी चीज को अगर मैंने 3 साल के लिए किया है, तो 3 साल मतलब 3 ट्रिपल करने के लिए, तो 100 है, 300 है, इंटरेस्ट कितना है? 200। कितने साल लगे? क्या करेंगे? 10 साल लगे आपको 100 का इंटरेस्ट, तो इंटू 200 करो, आपको मिल जाएगा कितने साल लगेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? आई होप आपको ये समझा होगा। ये बेसिक का पार्ट लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस पार्ट को आपने आंसर शीट में लिखना है, गो फॉर इट फर्स्ट, यानी कि आंसर में लिखना है। सर आपके बर्थडे के बहाने से आ जाएंगे, सर आप पार्टी दे दो। अरे तुम ऐसे ही आ जाओ, तुमको पार्टी मिल जाएंगी। सर हम जब खुद के पैर पे खड़े हो जाएंगे तब हमारे लिए आपकी तारीफ से दिए हुए सबसे बड़ी पार्टी होंगी। हाँ क्या बात है आयुष। अरे जब कोई स्टूडेंट पास होता है ना, तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन टीचर को कभी नहीं आता। देखो तुम्हारे बुक्स निकल के टेलीग्राम पे अपडेट आया है टीम की तरफ से, फाउंडेशन स्टूडेंट्स बुक्स आर कमिंग टू यू। अब बैठ मत जाना एक्साइटमेंट में, बुक्स आएंगे तो ही पढ़ाई करेंगे, अपने को पढ़ाई करते रहनी है अपनी। डन गाइज, नए कंसेप्ट पे जाना है। डन गाइज, नए कंसेप्ट पे जाना है। चलो बुक्स वगैरह को साइड में रख दो, ध्यान देना सिर्फ सामने जो भी मैं पढ़ाऊंगा, लिखने का टाइम दूंगा, और नोट्स में से भी उसको पढ़ाऊंगा बाद में, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने। ठीक है, चलो कहां घूमना है आज बताओ? किस तरफ चले घूमने आज? किस तरफ चले घूमने आज? किस तरफ चला जाए घूमने आज बताओ? सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे कि डबल होने में एक्स को कितना टाइम लगता है और ट्रिपल होने में कितना लगता है। हाँ नहीं ठीक है, कर सकते हो सुनिए आशीष, आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो बताना मुझे। ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो सामने ध्यान देना बेटा,
सामने ध्यान देना। कहाँ? कश्मीर चलना है। अरे क्या क्या चल रहा है कश्मीर में, बॉर्डर पे पता नहीं है तुम लोगों को, फिर भी कश्मीर चले जा रहे हो। हाँ, केदारनाथ चलते हैं। ये देखो आयुष, कहा क्या बोल दिया तुमने क्लास में? हाँ, नॉर्थ साइड चलते हैं सर। अच्छा, अब काश ऐसे वो दिन होता ना, कभी कभी हम क्या किया करते थे, मुझे याद है ऐसे ही क्लास में कभी कभार ऐसा होता था कि यार सब फैकल्टीज है, आज आज थोड़ा कहीं घूमने का मन कर रहा है, चलो सभी चीजें सब लोग चलते हैं घूमने के लिए। अब ऐसे इतना मालदीव वगैरह तो नहीं, गोवा वगैरह तो नहीं, पिकनिक अलग बात है, वो भी होती थी, बट 1 डे या मैक्सिमम 2 डेज के लिए। एंड हम लोग यहाँ से मस्त घूम के आ जाते थे कहीं तो भी। उस दिन मस्त क्लास को छुट्टी, फुल आराम, फुल मजे, रिफ्रेशिंग। बट नेक्स्ट डे हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, फिर या संडे को क्लास लिया करते थे। ओके, स्वप्न बोल रहा है गोवा चलते हैं। 3 बार गोवा डाल दिया, मतलब मैं लेके ही चलूंगा क्या? जाएंगे जाएंगे, एक दिन जरूर जाएंगे। चलो ठीक है, तो आज आज अपन ना थोड़ा सा, मतलब अपन अपनी जगह पे जाके आते हैं थोड़ा सा, अपन अपने जगह पे जाके आते हैं थोड़ा सा। चलो सो आज हम बात करेंगे, हम चलेंगे मिर्जापुर आज। सर मिर्जापुर तो सीरीज है ना सर, देखी है या नहीं देखी है? बुक के दुनिया में चलते हैं। अरे बुक में ही तो थे इतनी देर अपन। ले लद्दाख, दापोली, गोल्डन टेम्पल। चलो चलो चलो, अब मेरे को लगता है तुम लोग ना पूरा वर्ल्ड टूर करवा के छोड़ोगे ये बैच में। हाँ, सीरीज देखिए ना सबने मिर्जापुर? हाँ या ना? खास करके लड़कों ने तो देखी होंगी पूरी तरीके से, रात भर बैठ के बिंज वॉचिंग। बिंज मतलब एक ही टाइम पे बैठ के सभी एपिसोड्स खत्म करना। सर जाके आ गए सर मिर्जापुर से, मुन्ना भैया का इलाका। हाँ सही है, राइट। बिंज वॉचिंग की होंगी तुमने। गुड्डू पंडित नाम है हमारा, दद्दा त्यागी भी थे इस बार तो, कालीन भैया, कोई शक नहीं, बराबर। ग्रेट ग्रेट सर। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम स्पीड। अरे कार देख ली, ट्रेन देख ली, मतलब टाइम स्पीड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो सर, कौन छोड़ सकता है सर ऐसी सीरीज, देखेंगे ही ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर की बात तो ठीक है, देखो मिर्जापुर कितना डेवलप हो गया है। रोड का नाम पता है? अपना ही रोड है, केसी रोड। नहीं पता? जाना कभी मिर्जापुर में। मिर्जापुर में जौनपुर के लिए जो रास्ता लगता है ना, देखो राइट साइड जौनपुर, जौनपुर के लिए जो रास्ता लगता है ना, वहीं पे केसी रोड आता है। मतलब मिर्जापुर और जौनपुर को कनेक्ट करने के लिए केसी रोड लगता है बीच में। नहीं पता तुम लोगों को? अरे क्या बात कर रहे हो, नहीं पता? कालीन भैया से पूछते हैं, चलो। राइट, तो केसी रोड करके एक बहुत बड़ी आलीशान जगह थी, जहां पे इतने बड़े बड़े कंपनीज थे, इतने बड़े बड़े कंपनीज के हेडक्वार्टर थे, जिसमें से एक था मुन्ना भैया और कालीन भैया का हेडक्वार्टर। राइट, कालीन भैया का हेडक्वार्टर था। बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बिजनेस, इतनी चीजें थी जिसकी कोई हद नहीं। राइट, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा जिसकी कोई हद नहीं। लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ रिस्पेक्ट तो करते ही है, बट डरते हैं इनसे। कालीन भैया, आप भी डरे होंगे शायद। राइट, ये बात अलग है कि यार ये तो अपने ही केसी रोड पे ही बिजनेस करते हैं, अपने ही मिर्जापुर में बिजनेस करते हैं। राइट, चलो सो यहां तक आपको चीज पता है। राइट, क्या है, क्या बता रहा हूं मैं? केसी रोड है मिर्जापुर में, मिर्जापुर में कालीन भैया है, इनका बिजनेस है बहुत बड़ा। राइट, तो मुन्ना भैया आए, मुन्ना भैया इनसे बात किए जा रहे थे, तो मुन्ना भैया की एज बढ़ते जा रही है, मुन्ना भैया बिजनेस में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। राइट, मुन्ना भैया बिजनेस में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो कालीन भैया बोले कि देख मुन्ना, तू कमा रहा है, अब तेरा खुद का बिजनेस भी चल रहा है, अब तेरे अंडर टीम है, लोग है, मैं पॉकेट मनी अभी तक दे रहा हूं तुझे। राइट, बापूजी भी पॉकेट मनी दे रहे हैं तुम्हें, तो तुम इन्वेस्ट काहे नहीं करते, तुम सेव काहे नहीं करते, तुम सेव काहे नहीं करते? जितना जल्दी तुम करोगे उतना ज्यादा तुम कर पाओगे। हाँ हाँ सर, क्या? हाँ, गलत मत सोचो, तुम सोच रहे हो, मैं सही चीज बता रहा हूं। जितना जल्दी तुम करोगे उतना ज्यादा तुम कर पाओगे। मतलब पढ़ाई में भी एप्लीकेबल है, पैसे में भी एप्लीकेबल है, सेविंग में भी एप्लीकेबल है, इन्वेस्टमेंट में भी एप्लीकेबल है। हर बार वैसा नहीं सोचते। हाँ, जितना जल्दी तुम करोगे उतना ज्यादा तुम कर पाओगे। ठीक है, जितना जल्दी तुम सेविंग करोगे नालायकों, जितना जल्दी तुम सेविंग स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी तुम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा तुम कमाओगे। याद रखना, आज लेक्चर खत्म होने के पहले मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तुमको ये चीज। आज लेक्चर खत्म होने के पहले मैं ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, जितना जल्दी तुम करोगे उतना ज्यादा तुम कर पाओगे। ठीक है, चलो
ध्यान देना। तो मुन्ना भैया तो अपने मस्त प्राउड कर रहे थे, एकदम मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे, मन ही मन में फीलिंग प्राउड, राइट, एकदम मन ही मन में फीलिंग प्राउड। क्यों प्राउड? बिकॉज इनका ये बोलना था मुन्ना भैया को, इनका ये बोलना था मुन्ना भैया को कि मैं क्या करता हूं, शुक्ला करके एक बैंक है, शुक्ला जी की बैंक है, याद है ना शुक्ला, रतिशंकर शुक्ला, शरद शुक्ला, राइट। तो शुक्ला जी की बैंक है, उसमें मैं ना हर साल 50,000 डिपॉजिट करता हूं, हर साल पप्पा मैं 50,000 डिपॉजिट करता हूं। बोले ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बोले, राइट, 7% इंटरेस्ट मिलता है। अब क्या होना चाहिए कालीन भैया का रिएक्शन, बताओ क्या होना चाहिए कालीन भैया का रिएक्शन? जब बेटा बोले अपने बाप को कि मैं एक बैंक में 50,000 हर साल डिपॉजिट कर रहा हूं 7% इंटरेस्ट में, क्या रिएक्शन होगा कालीन भैया का, बताइए। करण चंदवानी इंटरनेशनल रोड, क्या क्या बना लोगे तुम ये बैच में, हाँ सर जल्दी प्रूव करो, 15 मिनट बाकी है, बाद में मुझे पनवेल निकलना है। क्या है प्रोग्राम पनवेल में? हाँ 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 आयुष, अपॉइंटमेंट है लगता है पनवेल में आज, लेके जाने की अपॉइंटमेंट है, लेके आने की अपॉइंटमेंट है, या क्या करने की अपॉइंटमेंट है, या वहां जाके मजे करने की अपॉइंटमेंट है? हाँ बेटा चलो जोक सपाट। तो यहां पे जब मुन्ना भैया बोलते हैं कालीन भैया को कि हम इतना इतना पैसा सेव करते हैं, हम इतना इतना पैसा सेव करते हैं और इतना पैसा हम हर साल शुक्ला बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, मुन्ना भैया को कालीन भैया बोले कंपाउंडिंग जानते हो? कंपाउंडिंग जानते हो? नहीं, मिलो कभी त्यागी जी से, वो तुम्हें सब समझाएंगे, मिलो कभी त्यागी जी से, वो तुम्हें सब समझाएंगे। समझ रहे हो बात को? स्टोरी को समझो, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, राइट, स्टोरी को समझो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये उनको बोलते हैं कंपाउंडिंग जानते हो क्या? नहीं, त्यागी जी से मिलिए, त्यागी जी तुम्हें समझाएंगे क्या करना है। ओ हैवी ड्राइवर वालों ध्यान दो इधर स्टोरी पे। हाँ तो अब ठीक है, अब जाना तो पड़ेगा। कालीन भैया ने जो बोला है, ये गए कहां पे? ये गए दद्दा त्यागी के पास, दद्दा त्यागी सामने है आपके स्क्रीन पे, ये गए दद्दा त्यागी के पास और दद्दा त्यागी को बोले मुझे ऐसा ऐसा कालीन भैया ने भेजा है, इस बारे में जरा मुझे इंफॉर्मेशन दो, आप बता सकते हो? तो उन्होंने बोला केसी बैंक का फंडा जानते हो तुम मुन्ना? कौन से बैंक का? केसी बैंक का फंडा जानते हो तुम मुन्ना? क्या होता है वहां पे, क्या चीज होती है वहां पे? ध्यान देना सब लोग, अभी मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना सब लोग। ये बोलते हैं समझो आज डे 0 पे, एक फर्स्ट डे से तो तुम्हारा इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, समझो डे 0 पे तुम्हारे पास पैसा है 50,000, एक साल का कमाया हुआ रकम एक साल के लिए तुम बैंक में रखना चाहते हो, जैसे तुम शुक्ला बैंक में रखते हो ना, वैसे तुम किसी बैंक में रखो। तो 50,000 7% इंटरेस्ट यहां पे भी मिलेगा, डे 0 पे आप रखते हो जाके, समझ रहे हो बात को? डे 0 पे आप रखते हो जाके। अब दद्दा त्यागी आगे बोलते हैं, दद्दा त्यागी आगे बोलते हैं, इसको क्या हो गया एक सेकंड, दद्दा त्यागी आगे बोलते हैं इनको, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तुम्हारे पास डे 0 का तुम्हारा प्रिंसिपल 50,000 का, राइट, प्लस 3,000 का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का तुम्हारे पास आ जाएगा, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? प्लस 3,000 का इंटरेस्ट आ गया, समझो 3,500 आता है, सॉरी वहां पे मिस्टेक हुई है, 3,500 का इंटरेस्ट आ गया आपका फर्स्ट ईयर का, राइट, और सेकेंड ईयर में भी जो तुम पैसा डालने वाले हो वो भी 50,000 है तुम्हारे पास। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तुम्हारे पहले के 50,000 प्लस उसका इंटरेस्ट 3,500 प्लस तुम्हारे पास जो सेकेंड ईयर में अलग से पैसे डालने के लिए है 50,000, वो पैसे, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है। अब दद्दा त्यागी आगे बोलते हैं, बात करते हैं सेकेंड ईयर की, यहां तो ट्विस्ट है, यही तो फंडा है किसी बैंक का, राइट। अब दूसरा फंडा जब मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो 50,000 प्लस 3,500 जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? 50,000 प्लस 3,500 जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 7%, इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 7%। और उसके अलावा जो आपका सेकेंड ईयर के लिए जो आप पैसा डालने वाले हो, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 1, वो 50,000 पे भी 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? टोटल इंटरेस्ट आपका यहां पे हो जाता है, पहले साल का अगर मैं बात करूं तो 3,500, राइट, 3,500 प्लस 3,745 प्लस 3,745, 3,500 और 3,745 ये आपका इंटरेस्ट हो जाता है ईयर 1 का,
राइट। स्क्रीन पे 3000 दिख रहा है, उसको इग्नोर करो, कैलकुलेशन के हिसाब से 3500 आता है। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, वो भी 3500 आएगा, वो भी इंटरेस्ट 3500 आएगा, राइट। अब एक काम करते हैं, अपन कंपेयर करते हैं दो चीजें। पहली चीज तो ये बेटा कि शुक्ला बैंक आपको कितना देती इंटरेस्ट, 7% देती थी, ठीक है। उसके हिसाब से पहले साल का दूसरे साल का दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर लेते हो तो आपको 3500 प्लस 3500 7000 आता है। एंड एट द सेम टाइम केसी बैंक आपको कितना दे रही है, केसी बैंक जो है ये आपको दे रही है 7245। कितना दे रही है बेटा, 7245। कैसे, यहां पे 3745 प्लस 3500 इट कम्स टू 7245। यहां तक स्टोरी फॉलो की है आपने, समझा है। ये पूरी चीज जो मैंने यहां बताई है, ये पूरी स्टोरी जो दद्दा त्यागी ने मुन्ना को समझाई है, क्या मुन्ना को समझी है क्या, हाँ या ना बताओ, समझी या नहीं। अरे नाले को बताओ फटाफट, अगर तुम मुन्ना हो तुमको ये चीज समझी क्या नहीं, बताओ समझी। हाँ, कार्तिक पूछ रहा सर किसी बैंक का टर्नओवर कितना है, अरे इतना है कि मैं आप बता भी नहीं सकता, मतलब इतना ज्यादा है। हाँ चलो, यहां तक चीज समझी है, फॉलो किए हो यहां तक। मतलब हो क्या रहा है, शुक्ला बैंक तो मुन्ना को क्या बना रहे हैं, समझ लो, शुक्ला बैंक मुन्ना को बना रहे हैं, मुन्ना की काट रहे हैं, मुन्ना को समझ नहीं रहा है। और यहां पे जो केसी बैंक है ये क्लियर कट उनको सेकेंड ईयर के टाइम पे पहले साल का प्रिंसिपल, पहले साल का इंटरेस्ट दोनों मिला के उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दे रही है। मतलब सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। सर हाँ ऐसा होता है, हाँ, बट मुन्ना को नहीं समझा ना। मुन्ना तो डाला है निखिल ने चैट बॉक्स में, पढ़ लो। मुन्ना को नहीं समझा, मुन्ना को नहीं समझा। तो आ गए ये वापस से कालीन भैया के पास, आ गई ये वापस से कालीन भैया के पास। कालीन भैया फुल खुश कि दद्दा त्यागी ने तो मुन्ना को सब समझा लिया होगा, मुन्ना तो अब माला माल बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा इन नो टाइम। तो उन्होंने पूछा मुन्ना को कि मुन्ना क्या सोचे, क्या सोचे, कितना पैसा डालोगे, कब डालोगे, केसी बैंक में ही डालोगे क्या, केसी बैंक में ही डालोगे क्या। ये बोलते अपने मुन्ना भैया ऐसा इमीडिएट कुछ सोचे नहीं है, याद है ना वो डायलॉग, ऐसा इमीडिएट कुछ सोचे नहीं है, सोचेंगे कुछ। रिएक्शन, कालीन भैया बोले यार तू इंसान है क्या है, मैंने ही तुझे जन्म दिया है, हाँ तू मेरा नहीं हो सकता। ऐसे इमीडिएट नहीं सोचेंगे, मतलब इतना सब समझाने बाद तुझे चीज समझने नहीं आ रही है कि तेरा नुकसान हो रहा है शुक्ला बैंक के पास से, शुक्ला बैंक तुझे कम पैसा दे रहे, तुझे समझ नहीं रहा है। ये बोले ठीक है सोचेंगे, इमीडिएट नहीं सोचेंगे कुछ तो भी, बराबर सोचेंगे कुछ तो भी। अब आगे समझना, वापस कालीन भैया मुन्ना को भेजते हैं दद्दा के पास। दद्दा त्यागी बोलते हैं तुम्हें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तुम्हें पता है कि ये जो शुक्ला बैंक तुम्हारे साथ कर रही है ये लूट है, लूट, वो तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं, तुम्हारे पैसे पे कमा के वो पैसा तुम्हें दे भी नहीं रहे हैं। तुम ना केसी बैंक के पास ही जाओगे, तुम ना केसी बैंक के पास ही जाओगे। आओ तुम्हें मैं समझाता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई या ईआरओआई। आओ तुम्हें मैं समझाता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलोगे सब लोग, डालो चैट बॉक्स में, क्या देख रहे हैं अपन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं हम, डालो चैट बॉक्स में फटाफट, क्या देख रहे हैं अपन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई या ईआरओआई। फुल फॉर्म लिखना, जिंदगी में शायद पहली बार ये कंसेप्ट तुम पढ़ने वाले हो। क्या बोले दद्दा त्यागी, दद्दा त्यागी बोले आओ तुम्हें मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाता हूं। चलो जाते हैं दद्दा के पास, मुन्ना भी पहुंच रहे होंगे, हम भी जाते हैं। डालो चैट बॉक्स में फटाफट, लाइव देखने वालों, रिकॉर्डेड वालों तुम भी लिखोगे, तुम भी टाइप करोगे। जो रिकॉर्डेड में दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स यूज करो, जो लाइव दिख रहे हैं चैट बॉक्स यूज करो, जो वर्चुअल में जीडीपीडी में दिख रहे हैं लो बुक सामने लिखो। क्या क्या पढ़ाएंगे दद्दा हमें, दद्दा पढ़ाएंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई या ईआरओआई। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा बोलेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब देखना सामने जो स्क्रीन पे दिया हुआ है आपको, एकदम सामने ध्यान देना। 2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, 2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सामने ध्यान देना। अरे महेश बाबू नमस्कार, करण सर जिंदगी के अंदर में पहले बैच के बच्चे आ गए हैं फेस टू फेस वाले। ध्यान देना यहां पे क्या हो रहा है, दद्दा त्यागी हमें समझा रहे हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। क्या हो रहा है ध्यान देना, मैंने दोनों सिनेरियोस आपके सामने रखे हैं। दद्दा ने एक पेपर पे प्रिंट आउट लिया, दोनों रख दिए मुन्ना के सामने, गधे देख नालेक देख मैं क्या समझा रहा हूं।
शुक्ला बैंक तेरे साथ क्या कर रही है, तेरा काट रही है। केसी बैंक तुझे इतना प्रॉफिट दे रही है, फिर भी तू बोल रहा है नहीं समझा, फिर भी तू बोल रहा है इमीडिएट कुछ नहीं सोचेंगे। तूने इमीडिएट सोचना, इमीडिएट पैसा शिफ्ट करवाना, वहां ट्रांसफर करके वहां पैसा रख। ध्यान देना, ये क्या बोलता है, ईयर 1 में शुक्ला बैंक 50,000 पे 7% इंटरेस्ट दे रही है, 3,500। ठीक है, केसी बैंक क्या कर रहा है, 50,000 पे 7% इंटरेस्ट, 3,500। सेम चीज है, राइट। ईयर 2 में धमाल देखो, ईयर 2 में तूफानी हो रही है। ईयर 2 में शुक्ला बैंक लूट रही है मुन्ना भैया को। शुक्ला बैंक बोलता है, उसका मैनेजर एमडी शरद शुक्ला बोलता है 50,000 तुम्हारे है हमारे पास, उसके ऊपर फिर से 7% इंटरेस्ट दे देंगे ना। 50% है, 50,000 है, 50,000 पे वापस से 7% इंटरेस्ट दे देंगे, तुम खुश, हम भी खुश। किसको पता ना कौन किसको काट रहा है, राइट। तो 3,500। बट केसी बैंक ने बोले नहीं, हम तो सबसे अच्छी बैंक है, हमारी बैंक इतनी अच्छी है, हम तुमको प्रॉपर सर्विस देंगे, हम तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। पहले 50,000 पे तुमने कितना कमाया, 3,500। एक काम करो, 50,000 भी रखो हमारे पास, 3,500 भी हमारे पास रखो, कितने हो गए 53,500। इसके जैसा नहीं दे देंगे 3,500, नहीं, वापस रखेंगे। और इस टोटल अमाउंट के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बिकम्स योर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। इसका इंटरेस्ट कितना आया, 3,745 रुपीज, 3,745। अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को ऐड करो, तो यहां पे कितना हुआ, 3,500 पहले साल का, 3,500 दूसरे साल का, कितना हुआ 7,000। यहां कितना हुआ, 3,500 पहले साल का और 3,745 दूसरे साल का, कितना हुआ 7,245। अब मुझे बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है केस 1 शुक्ला बैंक में, 7,000 है। कितने के अमाउंट पे मिला है, 50,000 पे है, तो 7,000 मुझे इंटरेस्ट मिला है 50,000 के अमाउंट पे। इसको परसेंटेज की टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। मेरा आंसर कैलसी लो, कैलसी पे करो, देखो करेक्ट किया क्या मैंने। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 कितना आता है, 14% मिल रहा है मुझे। कितना रिटर्न मिल रहा है मुझे, 14% रिटर्न मिल रहा है मुझे। बट एट द सेम टाइम अगर आप केसी बैंक की बात करते हो, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7,245, उसी अमाउंट में मिल रहा है। तुमने तुम्हारी जेब से कितना पैसा डाला, तुमने तो 50,000 ही डाला, तो 7,245 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 करो, 14.49, या कि मैं बोल सकता हूं 14.50 ही है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। तो मुन्ना भैया को तो दोनों जगह 7% ही दिखा, तो मुन्ना भैया शुक्ला से केसी के पास क्यों आएंगे, नहीं आएंगे ना। उनको कितना दिखा, 7% ही दिखा। फिर जब दद्दा त्यागी ने समझाया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उनको समझा कि नहीं, ये तो मेरा काट रहे हैं, ये तो मुझे 14% रिटर्न दे रहे हैं ओवरऑल 2 साल के अंदर में, बट ये मुझे 14.50% दे रहे हैं। तो माना ये अमाउंट तो 50,000 का है, छोटा है, बट जब तुम लाखों करोड़ों में रखोगे, लाखों में करोड़ों में जब तुम रखोगे, तब ये 0.50 तुम्हारी दुनिया बदल देगा। यही 0.50 तुम्हारी दुनिया बदल देगा। लिखना मत, लिखवाऊंगा मैं ये सब कल, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक सब बेटा, हाँ आना। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक सब, हाँ आना। यस, स्टोरी समझी है पूरी। क्या लगता है आपको, मुन्ना भैया को भी समझ गया होगा दद्दा त्यागी क्या बोलने की कोशिश किए जा रहे हैं, हाँ? क्या लगता है आपको, बताओ। लाइव चलो फटाफट, या मुन्ना अभी भी डैश डैश है। कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरीके से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये भी हमने देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये भी हमने देखा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, ये भी दद्दा त्यागी ने हमें समझा दिया। क्या बोल रहा हूं मैं, कंपाउंडिंग क्या होता है ये भी मुन्ना भैया जान लिए, और मुन्ना भैया ये भी जान लिए कि उनका कैसे कट रहा था। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखे तो केसी बैंक उनके कितना काम आ रहा है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो दद्दा त्यागी ने और केसी बैंक ने मुन्ना को योग्य बना दिया। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। ठीक है, चलो अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है, एक प्रश्न आ पड़ता है मुन्ना भैया के दिमाग में। अब मुन्ना भैया तो थे होशियार, मुन्ना भैया के दिमाग में एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये है, मुन्ना भैया सोचते हैं देखो, अगर केसी बैंक मुझे 1 साल का पैसा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उस पे भी इंटरेस्ट देने को रेडी है, तो ये कंपाउंडिंग जो है, क्या ये कंपाउंडिंग 1 साल की जगह 1 महीने में भी हो सकता है? यही कंपाउंडिंग क्वार्टर में भी हो सकता है। वो वाला क्वार्टर नहीं नालायको, मैं क्वार्टर मतलब 3 महीने वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूं, और चालू हो जाऊंगे तुम लोग।
तो ये कंपाउंडिंग ईयर की जगह महीने में भी हो सकता है क्या? यही कंपाउंडिंग महीने की जगह क्वार्टर में भी हो सकता है क्या? वीक में भी हो सकता है क्या? और यही कंपाउंडिंग क्या डेली भी हो सकता है क्या? हां, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। आओ देखते हैं कैसे। और ये जो होता है ना, मतलब क्वार्टरली, मंथली, वीकली, ये चीज किस तरह से काम होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। स्नेहाशीष पूरा शॉर्ट में क्या डिटेल में पूरा, मुझे काफी चीजें लिखवानी है इसमें से, मैं कल करवाऊंगा वो चीजें, अब उतना टाइम नहीं है अपने पास, एक कंसेप्ट बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं। तो मुन्ना भैया बोले कंपाउंडिंग अगर हो रहा है ईयरली बेसिस पे, तो यही कंपाउंडिंग साला हो जाएगा क्वार्टरली पे भी, मंथली पे भी, वीकली पे भी और डेली पे भी। तो ये गए एमडी के साथ बात की किसी बैंक के, उन्होंने बोला हाँ अपन कर लेंगे, आप पूरा बिजनेस डाल दो इधर, अपन कर लेंगे। अब आगे देखना, एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दो, समझना चीज को, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। एक अपन ने कंपाउंडिंग देख लिया, दूसरा अपन ने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया, तीसरा अपन कन्वर्जन पीरियड के बारे में बात करेंगे। अभी ध्यान देना, समझना चीज को, जो बताऊंगा ध्यान दो उस चीज पे। सब लोग हो मेरे साथ में, हाँ या ना? ये गायब हो गए तुम लोग, 4 बज गए तो सब लोग हो साथ में? यस। ओ नालायको, सर समझ आना चाहिए अभी तक मुन्ना को सब कुछ। मुन्ना ऐसे इमीडिएट नहीं सोच लिए। अच्छा, मुन्ना इमीडिएट सोच के किसी बैंक चले जाएंगे। सर इन्वेस्ट करना है तो दो कानों के बीच हाँ बराबर है, अगर इन्वेस्टमेंट सही से करना है ना तो दो कानों के बीच ये जो जगह है ना उसको इस्तेमाल करो, यानी कि दिमाग को इस्तेमाल करो। उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, तुम समझ लिए होंगे। सर आपने तो एकदम से जज्बात बदल दिए मिर्जापुर के। अरे मैं तो वही बता रहा हूं जो सच है, यही सच है, तुम्हें नहीं पता था शायद। जलवे नहीं है मुन्ना भैया के इंटरेस्ट के मामले में। नहीं कार्तिक नहीं है, आरजे बेसिक होगा, रात में होगा 8:30 को, ठीक है। ध्यान देना, एक टेबल रखता हूं आपके सामने, एक टेबल रखता हूं आपके सामने, ये होमवर्क है आपका आज का, आप इसके ऊपर काम करने वाले हो। लगा लो दिमाग, लगा लो गूगल वगल, जो भी करना है कर लो। कल मुझे तुम बताऊंगा क्या है, सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, कंसेप्ट चाहिए मुझे तुम्हारे पास से, किस तरीके से ये चीज चलती है, क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वो चीज मुझे चाहिए तुम्हारे पास से। इट इज नॉट लाइक गूगल पे जाओगे आंसर निकालोगे डाल दोगे। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ या ना? उतना ईजी नहीं है, तुमने समझना है इस चीज को पूरी तरीके से, ठीक है। आ जाओ, ध्यान देना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 लोग थे, पप्पू की बात अपन ने की हुई है, पप्पू तो अपने को पता है, पप्पू की उम्र थी 20 साल। मुन्ना भैया जिनकी हम बात कर रहे थे, इनकी उम्र थी 30 साल, जब हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। और बबलू पंडित पता है आपको, बबलू जी अपने, राइट, सबसे होशियार, तो बबलू जी की उम्र है 40 ईयर्स। तो 20 साल के है पप्पू, 30 साल के है मुन्ना और 40 साल के है बबलू। अज्यूम करते हैं कि ये तीनों के तीनों लोग 60 ईयर्स ऑफ एज में रिटायर होने वाले हैं, उनकी रिस्पेक्टिव 60 ईयर्स ऑफ एज में ये रिटायर होने वाले हैं। और अज्यूम करते हैं कि इस स्पैन में, यानी कि इस टाइम में, इस पीरियड में इनको 10% के रिटर्न्स मिलने वाले हैं, 10% पर एनम के हिसाब से इनको रिटर्न मिलने वाला है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? 10% पर एनम के हिसाब से इनको रिटर्न मिलने वाला है, अज्यूम करते हैं अपन। दोनों भी चीजें अज्यूम है, अज्यूम किए जाते हैं कि पप्पू जिनकी उम्र है 20 साल, मुन्ना जिनकी उम्र है 30 साल और बबलू जिनकी उम्र है 40 साल, ये तीनों भी रिटायर होने वाले हैं एट देयर 60 ईयर्स ऑफ एज। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सेइंग दैट ये तीनों लोग 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से पैसा कमाने वाले, या रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अज्यूम करते हैं कि पप्पू ने हर साल 10,000 रुपए सेव किए या इन्वेस्ट किए, मुन्ना ने हर साल 15,000 रुपए सेव किए या इन्वेस्ट किए। अज्यूम करते हैं बबलू ने 20,000 रुपए, अब बबलू बोले यार ये 20 साल का है 10,000 कर रहा है, ये 30 साल का है 15,000 कर रहा है, मुझे तो इतना दिमाग है, मेरे भाई के पास, गुड्डू पंडित के पास इतनी बॉडी है, हम ये सब यूज करेंगे और हम इतना पैसा कमाएंगे कि हम 20,000 तो डाल ही सकते हैं, और हमारी उम्र भी ज्यादा है तो हमने 20,000 डालने चाहिए। तो उन्होंने 20,000 डालना स्टार्ट किया एवरी ईयर। मुझे बताओ पप्पू के पास कितने साल बचे हुए हैं रिटायरमेंट के? स्टार्टिंग फ्रॉम 21 एंड गोइंग अप टू 60, इनके पास 40 साल बचे हुए हैं रिटायरमेंट तक के। मुन्ना के पास कितने बचे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 31 एंड गोइंग टिल 60, उनके पास 30 साल बचे हुए हैं। बबलू के पास कितने बचे हुए हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 41 एंड गोइंग टिल 60 ईयर्स, जब तक ये रिटायर होंगे इनके पास 20 साल बचे हुए हैं। तो मुझे बताओ अगर ये 10,000 हर साल इन्वेस्ट करेंगे 40 सालों के लिए, तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 4 लाख का होगा। अगर ये मुन्ना 15,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करेंगे 30 सालों के लिए,
तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा 4,50,000। अगर बबलू 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 20 सालों के लिए तो 2 इंटू 2 4, 4 लाख रुपए होगा इनका टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसने 4 लाख डाल दिए टोटल, इसने 4.5 लाख डाल दिए टोटल, इसने 4 लाख डाल दिया। जब ये 60 ईयर्स के होंगे, assuming the rate of return is 10%, what will be their returns in case of पप्पू, in case of मुन्ना, in case of बबलू? दिमाग लगा लो, जो करना है कर लो, मुझे आंसर तो आपको मिल जाएगा, आंसर तो आप गूगल पे डालोगे कि आंसर मिल जाएगा, राइट। अगर तुम चैलेंजिंग हो तो गूगल पे न डालते हुए आंसर निकालो, ठीक है। मतलब गूगल से मटेरियल पढ़ो, अपने सिलेबस से मटेरियल पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ, आंसर निकालो। कोई वीडियो नहीं दिखना है, कोई आंसर चेक नहीं करना है डायरेक्टली, तुम्हारा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। आंसर नहीं आया कंसेप्ट बता दिया तो भी चलेगा, बट आंसर आ गया तो कंसेप्ट बताना जरूरी है कल क्लास में। अगर नहीं बता पाया तो मैं वहां आऊंगा घर पे तुम्हारे, तुम्हें वहां पे मैं मुर्गा बनाऊंगा, समझ रहे हो, उठक बैठक करवाऊंगा, सब चीजें करवा लूंगा मैं तुमसे, बट तुमने इसका कंसेप्ट ढूंढना है, ठीक है। नहीं जमा अलग बात है, ट्राई करो, ठीक है। आज का तुम्हारा ये होमवर्क है, कल हम इस बारे में बात करेंगे। आयुष पूछ रहा है सर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करे क्या? मैंने तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया ही नहीं है, आप लगा लो दिमाग, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करो, जो करना है करो, बस आपने मुझे समझाना है क्या होगा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करे क्या? देख लो, सोच लो, अब मैं हिंट तो नहीं दूंगा कुछ भी, ठीक है। सोच लो, दिमाग लगाओ कैसे होगा, ठीक है। सब हिंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ही अवेलेबल है, लेक्चर ये वाला यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, आप इसको फिर से भी देख सकते हो। आपको पूरी स्टोरी फिर से सुनना चाहिए तो आपको पूरा रिकलेक्शन हो जाएगा क्या करना है। मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, जो कि सेम टाइम सेम प्लेस पे होने वाला है, और इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कंसेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आई होप आपने आज का क्लास एंजॉय किया होगा, आपने कुछ न्यू चीजें समझी होंगी पिछले आधे घंटे में, और उसके पहले वाले 1 घंटे में आपने बाकी कुछ चीजें किस तरीके से सॉल्व की जाती है, शॉर्टकट लॉन्ग कट सब कुछ वो आपने देखा होगा, ठीक है। मुन्ना भैया में खो मत जाना, मिर्जापुर मत दिखते बैठना, कल मैं यहीं फिर से मिर्जापुर दिखा दूंगा, केसी रोड पे घुमा के आएंगे अपन, ठीक है। चलो, आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड यू हैव लव्ड दी वीडियो। हो ऐसा कुछ सब समझने आ गए तो लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। एंड और एक चीज बोलना चाहूंगा, अपना जो बीसीआर का क्लास है आज का, वो शाम में 7:15 को जो होता है उसी टाइम पे होगा। वो क्लास खत्म होते ही 10 मिनट की ब्रेक लेके हम बेसिक ऑफ मैथ्स लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। बेसिक ऑफ मैथ्स आज 4:15 बजे तुरंत नहीं होगा, ये होगा आज शाम में बीसीआर के बाद। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।